Hello everyone, welcome to all of you. In last lecture we discussed about the rank and in this lecture we will discuss about the properties of rank. So first हम define करते हैं linearly independent set क्या होता है। अगर मेरे पास let S एक finite set है, A1 to AN एलिमेंट है उसमें, then S is said to be Li if अगर मैं स्केलर फील्ड के एलिमेंट लेता हूँ, फील्ड के C1 C2 अप टू Cn एंड A1 A2 अप टू AN किसके एलिमेंट है, S के, तो अगर मैं इस टाइप से लिखता हूँ CA1 प्लस A1 प्लस C2 A2 प्लस अप टू Cn AN इक्वल टू 0, देन मेरे पास ये जो C1 अप टू C2 Cn है ना, C1 C2 अप टू Cn है, इनके पास ओनली क्या चॉइस होनी चाहिए, 0। 0 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तब ऐसे केस में हम इस सेट को क्या बोलेंगे, Li। सो अब हम एक थ्योरम पे आते हैं। सो द रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स इक्वल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम। जो मैट्रिक्स की रैंक होती है वो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम के इक्वल होती है। तो इसका प्रूफ करते हैं। रैंक क्या होती है, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ ए, और रेंज स्पेस क्या होता है, स्पान ऑफ कॉलम्स। अगर मेरा कॉलम A1 A2 अप टू AN है, तो जो इसका स्पान होगा वही मेरा रेंज होगा। अब डायमेंशन क्या होती है, कॉग्निटिव बेसिस, और बेसिस क्या होती है, Li प्लस जनरेटिंग। सो अगर मेरा A1 A2 अप टू AN LD है, तो इसका कोई सबसेट होगा वह Li होगा। तो अब हम उसमें से इसका सबसेट चूज करते हैं, तो वो सबसेट Li भी होगा और इसको जनरेट भी कर रहा हो। तो वो जो सबसेट होगा Li और जनरेटिंग करने वाला रेंज को, उतने नंबर हो ही डायमेंशन होगी इसकी, इस सेट की रेंज की। तो रेंज ऑफ ए की डायमेंशन क्या होगी, जो इसका सबसेट आ रहा है वो Li हो प्लस इसको जनरेट कर रहा हो रेंज ए को, तो वो उतने नंबर ऑफ डायमेंशन हो जाएगी, बेसिस में उतने ही एलिमेंट होंगे इसलिए। तो डायमेंशन क्या होगी, रैंक ऑफ ए के इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ ए। रेंज ऑफ ए क्या है, स्पान ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ Li कॉलम्स। सो यहाँ से प्रूफ हो गया कि हमारी रैंक किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम। सो अब हम एग्जांपल देखते हैं इसको वैलिडेट करने के लिए। सो ए मेरे पास 1 0 1 0 1 1 और 1 1 1 है। तो अब हमें क्या देखना है कि इसकी रैंक क्या होगी इस थ्योरम की हेल्प से। सो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, तीनों कॉलम को उठाता हूँ, तो ये कॉलम को हम इस दो कॉलम के सम के वे में लिख पा रहे हैं, 1 0 1, और इसका सम करेंगे तो 1 1 1, ये थर्ड कॉलम बना दिया। तो ये LD हो गया ना, ये तीनों वेक्टर, तो ये Li नहीं है। अब हम दो कॉलम उठा रहे हैं, क्या इन दोनों कॉलम को किसी के सम के वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं ना। तो ये मेरा LD हो गया, सॉरी Li हो गया। तो मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी, 2। मैक्सिमम इतने ही हो सकते, 3 तो हो नहीं सकते, तो 3 से कम 2 या 1, बट 2 ही मुझे Li मिल गए। तो अब ये क्या हो जाएगी रैंक, क्योंकि इससे छोटा ही मिल सकता है, बड़ा तो नहीं मिल सकता, 3 हम डिस्कार्ड कर चुके। तो मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी, 2। अब नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। लेट ए बी ए M क्रॉस N मैट्रिक्स ऑफ रैंक R, देन R इज लेस देन इक्वल टू M होगा और R इज लेस देन इक्वल टू N होगा। देन बाय मीन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन ऑन A कैन बी ट्रांसपोज इनटू द मैट्रिक्स D, वेयर D क्या है, आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर R क्रॉस R, और बाकी ये सारे जीरो मैट्रिसेस। अगर मेरे पास A कोई मैट्रिक्स है, तो उसको रैंक R की, तो हम उसको क्या बाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से डी में रिड्यूस कर सकते हो। डी क्या होना चाहिए, यहाँ आर क्रॉस आर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स और बाकी सारे जीरो हो, तो हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका प्रूफ मैथमेटिकल इंडक्शन से होगा, वो आप ट्राई करना, अगर नहीं हो तो फ्रीडबर्ग बुक से चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ इजी है, हो जाएगा। सो हम नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। अगर मेरे पास लेट ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर है, then there exists an invertible matrix B and C of size M cross M and N cross N। यानी मेरी जो बी मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल, वो उसकी साइज M क्रॉस M, और सी मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल, उसकी साइज है N क्रॉस N।
और एक मेरी m क्रॉस n की मैट्रिक्स है विथ रैंक r, देन हम इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, d इक्वल टू बी टाइम्स ए सी, और d क्या है इस टाइप से जो ऊपर हम अभी एक्सप्लेन करा था। तो अगर मेरी कोई भी मैट्रिक्स है रैंक r की, तो उसके लिए b और c ऐसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी जिसकी हेल्प से हम बी एस सी इक्वल टू डी लिख सकते हैं। तो इसका प्रूफ करते हैं। अभी हमने ऊपर थ्योरम में देखा था कि अगर A मेरी कोई मैट्रिक्स है A, देन हम इसके ऊपर रो और कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इसको D में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो जो एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करके अगर कोई मैट्रिक्स बनाए, जैसे हमने एक पहले थ्योरम पढ़ी थी कि B इज ऑब्टेन्ड बाय द elementary operation performed on A, then B can be written as a EA और B can be written as a AE, क्योंकि अगर मैं रो ऑपरेशन करूंगा तो EA से लिखेंगे और कॉलम कर रहा हूँ तो AE से लिखेंगे B को। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, A पे एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करके D में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको हम क्या लिख रहे हैं, E1 को लिख रहे हैं रो ऑपरेशन के लिए, E1 E2 अप टू EP, और उसके साइज है m क्रॉस m, और एलिमेंट्री में ऑपरेशन जो कॉलम पे कॉलम के थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं उसको दे रहे G1 G2 अप टू GQ, और उसकी साइज होगी n क्रॉस n। तो D को किससे लिख सकते हैं, इस टाइप से, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन A टाइम्स एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन कॉलम को ऐसे लिखा। अब हम एक थ्योरम में प्रूफ कर रहे थे ऊपर कि E इज माई एलिमेंट्री ऑफ मैट्रिक्स, देन E इज इन्वर्टिबल, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ए आइडेंटिटी की हेल्प से एलिमेंट्री मैट्रिक्स बना रहे हैं ना। तो अगर हम रिवर्स परफॉर्म करेंगे तो वहां पर हमने करा था E बार E इक्वल टू आइडेंटिटी, तो उस थ्योरम की हेल्प से हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि मेरी सारी ये जो मैट्रिसेस एलिमेंट्री वो इन्वर्टिबल है। तो ईच अगर इन्वर्टिबल है तो ये जो प्रोडक्ट होगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का वो भी इन्वर्टिबल होगा। वो उसको हम बी नेम दे दिए, बी इक्वल टू दिस एंड सी इक्वल टू दिस। और अगर ये सारी इन्वर्टिबल है तो इनका प्रोडक्ट भी इन्वर्टिबल होगा, ये सारी है तो इनका प्रोडक्ट भी। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, डी टाइम्स बी एस सी, हमें यही तो प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम है, लेट ए बी ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू रैंक ए। अगर मेरी मैट्रिक्स कोई है एम क्रॉस एन की तो उसकी रैंक ए की और रैंक ए के ट्रांसपोज की इक्वल होती है। और अभी हमने जो ऊपर थ्योरम प्रूफ करी है कि अगर मेरी मैट्रिक्स है रैंक आर की, डी को क्या फॉर्म में कर सकते हैं, बी एस सी के फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए को किस फॉर्म में लिख रहा हूँ, डी की किसके हेल्प से, बी और सी की। तो डी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एग्जिस्ट करेगी बी एंड सी सच दैट डी इक्वल टू बी एस सी, जो रैंक इसकी होगी डी की वही ए की होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर ट्रांसपोज ले रहा हूँ, तो ट्रांसपोज लूंगा तो डी टी इक्वल टू बी एस सी ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होगा, सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो जाएगा। और हमें पता है कि ये दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है, तो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज टी जो होगा वो रैंक ऑफ सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर मेरी पी और क्यू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ पी ए क्यू किसके इक्वल होगी, रैंक ऑफ ए के। तो यहाँ से रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, रैंक ऑफ सी टी ए टी बी टी के, यहाँ से। और वो किसके इक्वल है, रैंक ऑफ डी ट्रांसपोज। अब जो मेरी मैट्रिक्स आई है यहाँ से इसकी हेल्प से, तो ये क्या है, इस टाइप से एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, डी आइडेंटिटी R0 1 0। तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज लूंगा तो ये सेम ही रहेगी, कोई इफेक्ट आएगी नहीं, सिर्फ ये वाली साइजेस चेंज हो जाएगी, बट यहाँ पे कोई, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा आइडेंटिटी। बाकी सारे जीरो है तो कुछ इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो यहाँ से जो रैंक ऑफ डी ट्रांसपोज होगी वही रैंक ऑफ डी होगी। और रैंक ऑफ डी किसके इक्वल है, रैंक ऑफ ए के, क्योंकि यहाँ पे भी तो बी और सी मेरा क्या है, इन्वर्टिबल है। तो रैंक ऑफ बी एस सी इक्वल होगा रैंक ऑफ ए, और वो इक्वल होगा रैंक ऑफ डी के। तो यहाँ से रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल होगा रैंक ऑफ डी टी के, वो इक्वल होगा रैंक ऑफ डी के, वो किसके इक्वल होगा, रैंक ऑफ डी के। और वो रैंक डी किसके इक्वल है, रैंक ऑफ ए के। तो यहाँ से क्या मिल गया, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू रैंक ऑफ ए।
अब नेक्स्ट थ्योरम आते हैं, एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। मेरी कोई भी मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल है तो हम उसको एलिमेंट्री के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अगर मेरी ए एलिमेंट्री मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक क्या होगी, एन। एन रैंक होगी ना अगर इन्वर्टिबल है तो, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो अगर मेरी फुल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो गया तो मैक्सिमम उतना ही पॉसिबल हो सकता है माइनर, जो एन क्रॉस एन का माइनर नॉन जीरो मिल गया तो उसकी रैंक क्या होगी, एन। तो ए मेरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, और डिटर्मिनेंट जीरो हुआ तो रैंक कितनी हो जाएगी, एन, क्योंकि माइनर नॉन जीरो मिल गया हमें उसका एक्सरसाइज का। तो हम ऊपर वाली थ्योरम पढ़े थे कि अगर मेरी ए कोई एन की मैट्रिक्स की साइज है तो डी टाइम्स क्या लिख सकते हैं, बी एस सी। और यहाँ पे डी मेरा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, क्योंकि एन साइज की ही मिल रही है ना मेरे को, तो वो पूरी मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो आइडेंटिटी टाइम्स बी एस सी होगा। और बी एस सी क्या है, हमने अभी ऊपर कोरोलरी पढ़ी कि बी क्या होगा, एलिमेंट्री मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, और सी क्या होगा, एलिमेंट्री मैट्रिसेस का प्रोडक्ट। तो मैं आइडेंटिटी टाइम्स ये इनको लिख सकता हूँ, बी को रिप्लेस कर दिया इससे और सी को रिप्लेस कर दिया जी से। तो यहाँ से मेरी क्या जाएगी, बी इन सब का इन्वर्स जाएगा। तो ये होगा ई ई इनवर्स, ई वन इनवर्स इस टाइप से चलेगा, ई पी इनवर्स टाइम्स जी क्यू इनवर्स जी टू इस टाइप से चलेगी, इक्वल टू ए होगा। और इनको वापस रिप्लेस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ए टाइम्स बी इनवर्स सी इनवर्स, और आइडेंटिटी से प्रोडक्ट होके तो वापस बी इनवर्स सी इनवर्स दे देगा। तो मीन्स एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कैन, एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। यहाँ से हो गया ना, बी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस है, और एलिमेंट्री मैट्रिसेस का इन्वर्स क्या होता है, एलिमेंट्री होता है ना। तो यहाँ से भी सी, बी और सी दोनों क्या एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। तो एक को एलिमेंट्री मैट्रिसेस के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस। एंड अगर कोई क्यूरीज है तो कमेंट कर देना।